भांति जानते हैं, समझते हैं। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? छोकरा, अगर अगर आपके पास ये साक्ष्य हैं तो क्या इसके ऊपर आप चाहते हैं लीगल कार्रवाई हो? क्या शिवसेना निश्चित इस पर कोई प्रतिक्रिया कर रही है, या फिर आपको लगता है कि बस ये आरोप प्रत्यारोप मीडिया में चलता रहेगा लेकिन लीगली हम कुछ करेंगे नहीं? भैया, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी आरोप करते हैं, अध्ययन के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ करते हैं। बगैर अध्ययन के बगैर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आरोप नहीं करता। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सीख है, यह पार्टी की विचारधारा है। पहला दिन जब दाऊद से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी के कागजात देवेंद्र जी के पास आए, तुरंत उन्होंने देश के सामने साझा किए और साझा करके जो जांच एजेंसी को उन्होंने सौंप दिए। तो ये ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे पास ये पहले से थे और हम आज साझा कर रहे हैं। ये तो नवाब जी का कहना था कि उनके पास ये सारी जानकारी पहले से थी पर आज वो साझा कर रहे हैं। तो सवाल उनकी मंशा पर उठता है। 2 साल तुम सरकार में हो, तुम्हारा गृह मंत्री है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तो 2 साल से इस जानकारी को दबा के क्यों बैठे हो जी? अब जानकारी तो दी, हाइड्रोजन बम चिल्ला तो रहे थे पर फूटा खुद के सर पर। कैसे? जो नाम दिए वे सारे राष्ट्रवादी के नेता निकले। एक तो रियाज भाटी की मैं कई इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहा था ना 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 मैं भाजपा का नहीं राष्ट्रवादी का नेता हूं। अब क्या बोलेंगे नवाब मलिक जी? अटल जी की एक बड़ी प्यारी कविता है, दूसरों के घर में आग लगाने का सपना अंततः अपने ही घर में खरा होता है। ड्रग माफिया का अप्रत्यक्ष समर्थन जिस प्रकार से महाराष्ट्र के ये नेता कर रहे हैं, आज ये हाइड्रोजन बम उनके अपने स्तर पर फूटा। राम कदम जी, मेरा आपसे राम कदम जी, मेरा आपसे आग्रह है, मेरे साथ बने रहिए। आनंद दुबे शिवसेना से हमारे साथ हैं। आनंद जी नमस्ते। राम कदम जी का एक बहुत गहन आरोप यह है कि शाहरुख खान से 23 करोड़ रुपए की वसूली करने की कोशिश की गई थी। उनके मैनेजर को यह बात कही गई थी। ये स्टेटमेंट प्रभाकर जिसने दिया है उसका तार उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जो कि राष्ट्रवादी का चहेता है। यह आरोप राम कदम ने अभी लगाया है और ये कह रहे हैं कि इस सरकार में शिवसेना अब इसका क्या करेगी? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 अक्टूबर से जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, यह गुत्थी उलझती ही जा रही है, सुलझने का नाम नहीं ले रही। दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं भाई साहब। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आदरणीय देवेंद्र जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आदरणीय नवाब मलिक जी पर जो आरोप लगाए, तो उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी और विरोध में स्टेट में भाजपा खुद थी, जिसमें देवेंद्र जी विरोधी पक्ष के नेता की एक भूमिका निभा रहे थे। हालांकि वो विरोधी पक्ष नेता नहीं थे, लेकिन एक कद्दावर नेता थे, अभ्यासु नेता थे। तब उस समय उन्होंने नवाब मलिक जी के जमीन की धांधली उजागर क्यों नहीं? अब वहां पर आनंद जी, इनका ये कहना है कि ये साक्ष्य इनके हाथ अब लगे हैं तो इन्होंने इसे जग जाहिर किया। ये बात भी मैंने राम कदम जी से पूछी थी, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। देखिए, ऐसा है कि अब अगर आरोप लगे हैं तो आदरणीय नवाब मलिक जी ने उसके जवाब भी दिए हैं। जिस सलीम पटेल की बात हो रही थी, जिस खान की बात हो रही थी, उन लोगों ने भी अपने अपने बयान दिए हैं कि हमारी जमीन में कोई धांधली नहीं हुई, हमने अपनी जमीन को जो नियम कानून के तहत था उसी में बेचा था। भारत का संविधान भी कहता है कि आप तो 3 एकड़ की जमीन 20 लाख में मुंबई में खरीदी जा सकती है सर। मैं बैंक से लोन के लिए अभी आवेदन दे देता हूं, अगर आप मुझे दिलवा दे 20 लाख में 3 एकड़ की जमीन। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर उस समय ये धांधली हुई थी, तब उस समय विपक्ष के नेता क्या कर रहे थे? मैं आपसे अब तो धांधली हुई है, अब कागजात आ गए हैं, अब आप क्या करेंगे? आप जिनके साथ सरकार में हैं उन्हीं पर ये आरोप है राम कदम जी। नहीं तो जिसके पास ईडी और सीबीआई है वो जांच करवाए ना। नहीं, पर आपके पास भी तो पुलिस है, होम मिनिस्ट्री है। राम कदम जी, आप क्या कहेंगे आनंद दुबे जी से? देखिए, आनंद दुबे जी एक सुलझे हुए प्रवक्ता है, बड़ी अच्छी सटीक बातें रखते हैं जी। पर दुर्भाग्य से आज उनके पास दलील नहीं है, कोई तर्क नहीं है। बार बार एक ही चक्र के पीछे गोल घूम रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया। हम बता चुके हैं, हमारे पास जानकारी अभी आई, पर अभी जानकारी आई उससे दाऊद के साथ रिश्ते, वो भी तुम्हारे वर्तमान मंत्री के, उसके गुर्गों के साथ इतना बड़ा गैर व्यवहार, 20 करोड़ की जमीन 20 लाख, आपको कुछ नहीं लगता? आपके मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं करोगे? 24 घंटे बीत गए, क्या आपने जांच के आदेश दिए? क्यों नहीं दिए? क्या सारे वसूली के हिस्से तीनों दलों में समान बट रहे हैं? इस कारण तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। ये क्या जनता है, मूर्ख है, वो क्या भूल जाएगी? इस प्रकार से आप समझ रहे हो?
लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जी, अब आनंद दुबे जी जवाब दें। 24 घंटे से खामोश होना इस बात को तय करता है कि मुंबई में किसी भी की जान दाऊद ले ले, उसके साथ तुम्हारे सरकार के नेता रिश्ते रख सकते हैं और उसका समर्थन शिवसेना कर। हमारा देश संविधान से चलता है। आप अगर कोई गलत काम करेंगे तो आपको जेल में भेजने का काम भी सरकारें करती हैं। जिस सचिन वजह पर आरोप लगा वो आज जेल में है। परमवीर सिंह आज फरार है। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था महाविकास आघाड़ी की सरकार पर कि मुझे 100 करोड़ वसूल के दिए जाएं। वो परमवीर सिंह आज कहाँ है? वो देश से कैसे भागे? उन्हें किसने भगाया? क्या कोई राजनेता का हाथ है? क्या कोई बड़े उद्योगपति का हाथ है? क्या सरकारें इन्वॉल्व है? परमवीर की चर्चा नहीं, उसकी चर्चा करेंगे। आप दाऊद के रिश्ते की चर्चा करिए ना आनंद जी। आप सटीक बात करते हो, आप ऐसे गोल नहीं, बाकी प्रवक्ता का ठीक है। मैं दाऊद के ऊपर ही आ रहा हूँ। आप बुद्धिमान प्रतिभाशाली पत्रकार रह चुके हो, आप नहीं ऐसे नहीं करें। आप दाऊद के ऊपर बात करें, हम परमवीर की भी चर्चा करेंगे। मैं दाऊद के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि दाऊद के जिस रिश्तेदार का नाम लेकर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, उन्होंने खुद डिनाई किया है कि अगर उस समय कोई धांधली हुई थी तो उस समय क्यों नहीं उजागर की? रिश्तेदार नहीं, जो बम कांड का आरोपी है, टाड़ा में उम्र कैद काट रहा है। आनंद जी कहाँ हो आप? टाड़ा में उम्र कैद काट रहा है। तुम्हारे हमारे खंडन किया था कि उस जमीन को खरीदने में कोई भी असंवैधानिक गरिमा को नहीं, कोई भी असंवैधानिक काम नहीं किया गया उसमें। ठीक है, हो गया आपका पूरा हो गया जी। मैं संवैधानिक असंवैधानिक नहीं पूछ रहा हूं। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान की जो मंशा थी, मुंबई के लोगों को मार डालो, कुचल दिया, निष्पाप निरपराध लोगों की जान ले ली, ऐसा हत्यारा, उसके साथ तुम्हारे सरकार का मंत्री उसे जूते से मारेगा चौराहे पर, या मालूम होने के बाद भी ये बम कांड का प्रमुख आरोपी है, उसके साथ सौदा करेगा? कहां गई तुम्हारी इंसानियत? कहां खो गई तुम्हारी नैतिकता? कहां खो गई तुम्हारी संवेदनशीलता? कहां पर कौन से तर्क दे रहे हो? ना आनंद जी देखो, पार्टी सरकारें आती है, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, पर एक बात वहां पर आती है जहां पर देश करके हम सबको उस विचारधारा का सम्मान करना होगा। क्या यह संवेदनशीलता है? जिस व्यक्ति ने मुंबई के लोगों की हत्या की बम के जरिए, उसके साथ तुम्हारा मंत्री सौदा करता है। वह सौदा पूरी तरह से संदिग्धता में खड़ा है और यहां पर आकर शिवसेना उस पर तर्क देगी, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। कम से कम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को तो सामने लाइए। क्या वो ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं? नहीं करते समर्थन। यहाँ पर राम कदम जी से आनंद दुबे जी को जवाब देने दीजिए। आनंद दुबे जी को जवाब देने दीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 93 के दंगे में अगर शिवसेना सड़क पर नहीं आई होती तो मुंबई का क्या हाल होता? ये वही शिवसेना है जिसने लोगों की मदद के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। तो शिवसेना कभी भी शिवसेना दाऊद के खिलाफ ही रहेगी, दाऊद के लोगों के खिलाफ ही रहेगी, लेकिन किसी बात का कोई तर्क होना चाहिए। देखिए, प्रमाण दिए गए हैं आनंद जी। आज